दोस्तों, हमारे यूनिवर्स का वास्ट एक्सपेंस और इसमें मौजूद 200 बिलियन स्टार्स वर्षों से एस्ट्रोनॉमर्स को फैसिनेट करते चले आ रहे हैं। लेकिन दूर से देखने पर ये स्टार्स जितने कूल और ब्यूटीफुल नजर आते हैं, वास्तव में ये उतने ही ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं। सन, जो हमसे 93 मिलियन माइल्स यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी पर स्थित है, हमारा मोस्ट नियरेस्ट स्टार है, जो दूर से स्टेबल और प्रेडिक्टेबल पार्टनर के रूप में दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में सन एक अनस्टेबल सेलेस्टियल बॉडी है, जो सोलर फ्लेयर्स और सनस्पॉट से भरा पड़ा है, जो न केवल अपने आप में एक फैसिनेटिंग स्टार है, बल्कि ये हमारे अपने इनहैबिटेड वर्ल्ड सहित एक पूरे प्लेनेटरी सिस्टम को भी होस्ट करता है। लेकिन सोलर सिस्टम में मौजूद सन ही इकलौता ऐसा फैसिनेटिंग स्टार नहीं है। तो आइए आज हम कॉस्मोस में मौजूद कुछ ऐसे नियरेस्ट स्टार्स के बारे में जानते हैं, जो न केवल यूनिक फीचर्स के लिए जाने जाते हैं, बल्कि ये एक्सोप्लैनेट्स को होस्ट करने की भी कैपेसिटी रखते हैं। नंबर 1, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, हमारा सबसे करीबी पड़ोसी। हमसे 4.25 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारे नियरेस्ट स्टेलर नेबर के रूप में जाना जाता है। इस दूरी को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए यदि हम गैलेक्सी को बिग आइलैंड ऑफ हवाई के साइज जितना छोटा कर दें, तो सन और प्रॉक्सिमा सेंटोरी केवल एक कार की लंबाई से अलग हो जाएंगे। इसकी निकटता के बावजूद प्रॉक्सिमा सेंटोरी काफी धुंधला नजर आता है, क्योंकि ये सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन के अंदर रहता है और केवल साउदर्न हेमिस्फीयर से ही दिखाई देता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ स्टार है, जो मिल्की वे में मौजूद एक आम प्रकार का तारा है। ये आकार में छोटा है और सूर्य की तुलना में लेस एनर्जी एमिट करने वाला तारा है। एक चमकते तारे के रूप में प्रॉक्सिमा सेंटोरी अक्सर चमक का अनप्रेडिक्टेबल और इंटेंस बर्स्ट एग्जिबिट करता है, जो केवल थोड़े समय के लिए ही रहता है, जिससे निकलने वाले फ्लेयर्स इसके आसपास पनपने वाले हैबिटेबल वर्ल्ड की संभावनाओं को काफी कम कर देते हैं। हालांकि एस्ट्रोनॉमर्स ने इसकी ऑर्बिट में प्रॉक्सिमा बी नामक एक प्लैनेट के एग्जिस्टेंस को भी कंफर्म किया है। 2016 में खोजा गया प्रॉक्सिमा बी एक रॉकी प्लैनेट है, जो पृथ्वी से थोड़ा सा बड़ा है और तारे के हैबिटेबल जोन के अंदर मौजूद है। नंबर 2, द अल्फा सिबलिंग्स, रीगल कैंटोरस एंड टॉलीमैन। प्रॉक्सिमा सेंटोरी अपनी इस कॉस्मिक जर्नी में अकेला तारा नहीं है। ये अल्फा सेंटोरी नामक ट्रिपल स्टार सिस्टम का हिस्सा है। 2 बाइनरी कंपेनियंस अल्फा सेंटोरी ए और बी हर 80 साल में अपनी ग्रेविटी के म्यूचुअल सेंटर्स की परिक्रमा करते हैं। अर्थ से लगभग 4.35 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित ये तारे सन और अर्थ के बीच के एवरेज डिस्टेंस से लगभग 23 टाइम्स के इक्वल डिस्टेंस से अलग होते हैं। साल 2016 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ऑफिशियली अल्फा सेंटोरी ए का नाम बदलकर रीगल कैंटोरस और अल्फा सेंटोरी बी का नाम बदलकर टॉलीमैन कर दिया। इन दोनों तारों में बड़ा रीगल कैंटोरस सन से लगभग 10% अधिक विशाल है और हमारे अपने तारे के साथ अनेकों सिमिलरिटीज को शेयर करता है। ये उसी ब्राइट येलो लाइट को एमिट करता है जिसे सूर्य के समान G2 स्टार के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। वहीं दूसरी ओर टॉलीमैन सूर्य से लगभग 10% कम विशाल है और इसमें K टाइप स्टार की तरह ऑरेंज ग्लो मौजूद है। रात के समय ये दोनों तारे एक साथ एक रूप से चमकते हैं, जो आसमान में तीसरे सबसे चमकीले तारे के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम में अभी तक कंफर्म्ड प्लैनेट की पुष्टि नहीं हुई है। एस्ट्रोनॉमर्स ने हाल ही में इसके हैबिटेबल जोन में एक पॉसिबल अर्थ साइज प्लैनेट होने का एक मॉडल डेवलप किया है। इस हाइपोथेटिकल प्लैनेट में पानी की मात्रा पृथ्वी के समान होगी, लेकिन इसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होगी, जो पोटेंशियली लार्ज आयरन कोर और लेस प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी के संकेत देता है। नंबर 3, बार्नार्ड स्टार, द रनअवे स्टार। लगभग 6 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद कॉन्स्टेलेशन ओपेकस में हमारा सामना बार्नार्ड स्टार से होता है। ये तारा अपनी स्ट्रक्चर के लिए नहीं, बल्कि आकाश में अपने रिमार्केबल मोशन के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये एक टिपिकल रेड ड्वार्फ स्टार है। बार्नार्ड स्टार को फास्टेस्ट मूविंग स्टार भी कहा जाता है, जो हर 180 साल में एक फुल मून जितनी चौड़ाई के बराबर एंगुलर डिस्टेंस को तय कर लेता है। इसका हाई प्रॉपर स्पीड स्पेस के माध्यम से इसकी रैपिड मूवमेंट का रिजल्ट है, जो 3,10,000 माइल्स पर आवर
यानी कि 5 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी और वोल्फ 359 के समान बार्नर्ड स्टार भी एक चमकता हुआ तारा है। ये कई अरब वर्ष पुराना है, जिसका रेडियस सन के रेडियस का 5वां हिस्सा है, जो अपने स्टार सिस्टम के अंदर मौजूद प्लैनेट्स के एग्जिस्टेंस से संबंध में चल रही डिबेट्स का विषय भी बना हुआ है। सन 1980 के दशक में एस्ट्रोनॉमर पीटर वैन डी कैंप ने यह दावा किया था कि उन्हें जुपिटर जैसे 2 विशाल ग्रहों के बार्नर्ड स्टार की परिक्रमा करने के एविडेंस मिले हैं। हालांकि बाद में हुई जांच में इक्विपमेंट्स एरर सामने आने लगे, जिससे इन ग्रहों के एग्जिस्टेंस पर संदेह पैदा हो गया था। हालांकि साल 2018 की एक स्टडी में एक सुपर अर्थ मिलने की भी बात कही गई थी, लेकिन इसके भी कॉन्क्रीट एविडेंस हमें नहीं मिल पाए थे। नंबर 4, वोल्फ 359, अ स्मॉल स्टार विद अ बिग रेपुटेशन। लगभग 7.9 लाइट ईयर्स दूर लाइगो कॉन्स्टेलेशन में स्थित वोल्फ 359 एक रेड ड्वार्फ स्टार है, जो अपने छोटे साइज के बावजूद इमेजिनेशंस को कैप्चर करता है। पॉपुलर कल्चर ने इसे स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जनरेशन में एक एपिसोड के रूप में प्रमुखता से दिखाया है, जब वोल्फ 359 की लड़ाई में बॉर्ग द्वारा कई फेडरेशन शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। वोल्फ 359 कुछ नोन स्मॉलेस्ट स्टार्स में से एक है और एक आम दृष्टि से इनविजिबल रहता है। इसका डायमीटर सन के कंपैरिजन में जुपिटर के डायमीटर के अधिक निकट है। दूसरे रेड डॉर्फ स्टार्स की तरह ये कभी कभी इंटेंस फ्लेयर्स का भी अनुभव करता है। इसे सबसे पहले जर्मन एस्ट्रोनॉमर मैक्स वोल्फ द्वारा कैटलॉग किया गया था, जिन्होंने वोल्फ 359 सहित फास्ट मूविंग स्टार्स की एक सूची तैयार की थी। साल 2019 में प्लैनेट हंटर्स ने वोल्फ 359 के ऑर्बिट के अराउंड 2 पॉसिबल वर्ल्ड्स की पहचान की, जिसमें से एक कैंडिडेट 2.938 दिनों के ऑर्बिटल पीरियड के साथ एक कूल सुपर नेपच्यून है, जबकि दूसरा 2.69 दिनों की अवधि के साथ एक हॉट सुपर अर्थ माना जाता है। लेकिन बाद के ऑब्जर्वेशंस ने हॉट सुपर अर्थ के एग्जिस्टेंस पर संदेह जताया। नंबर 5, लेलैंडे 21185, अ डिम रेड ड्वार्फ विद अ प्लैनेटरी पोटेंशियल। लेलैंडे 21185, जिसे ग्लीज 411 के नाम से भी जाना जाता है, जो अर्थ के नियरेस्ट सबसे ब्राइटेस्ट रेड ड्वार्फ स्टार्स में से एक है। अपनी विजिबिलिटी लिमिटेशंस के बावजूद भी ये अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में साउदर्न पार्ट में पाया जाता है, जिसे द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर जेरोम लेलैंडे ने 18वीं शताब्दी में प्लैनेट्स की पोजीशन के कंपैरिजन की एक सूची तैयार करते हुए इस तारे की खोज की थी। लेलैंडे 21185 के आसपास प्लैनेट्स का पोटेंशियल एग्जिस्टेंस 1950 के दशक से ही सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा है। एस्ट्रोनॉमर्स पीटर वॉन डी कैंप और सारा लिपिनकोट ने अपने ऑब्जर्वेशंस के अनुसार तारे के मोशन में उतार चढ़ाव का सुझाव दिया, जो कि प्लैनेट्स की प्रेजेंस के संकेत देता है। हालांकि बाद में इन फाइंडिंग्स को इंस्ट्रूमेंट एरर के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। सन 1990 के दशक में एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज गेटवुड ने जुपिटर जैसे प्लैनेट के प्रेजेंस का प्रेडिक्शन भी किया था, लेकिन इस प्रेडिक्शन को भी अभी तक कंफर्म नहीं किया जा सका है। हाल ही के वर्षों में एस्ट्रोनॉमर्स ने लगभग 13 दिनों के पीरियड के साथ लेलैंडे 21185 की परिक्रमा करने वाले एक सुपर अर्थ के एविडेंस की भी पहचान की है। हालांकि ये प्लैनेट जीवन के लिए बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन ये भविष्य के ऑब्जर्वेशंस के लिए एक एक्साइटिंग प्रोस्पेक्टस प्रस्तुत करता है। एस्ट्रोनॉमिकल एडवांसमेंट्स जैसे कि एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप, जायंट मैजेलन टेलीस्कोप जैसी एनॉर्मस टेलीस्कोप्स का निर्माण लेलैंडे 21185 के आसपास की दुनिया का अध्ययन करने में हमें सक्षम बनाएंगी। नंबर 6, सीरियस ए एंड बी, अ ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। रात के आकाश का सबसे चमकीला तारा सीरियस ए अपनी चमक के साथ हमारा ध्यान आकर्षित करता है। सूर्य से 25 गुना अधिक एनर्जी एमिट करते हुए सीरियस ए ब्लू व्हाइट ग्लो के साथ चमकता है। ये साइज में सन से भी अधिक बड़ा है। इसका डायमीटर लगभग 70% ज्यादा चौड़ा है। इसका मास 2 गुने से भी ज्यादा है। ये एक यंग स्टार है। इसकी आयु 2 से 300 मिलियन साल के बीच होने का अनुमान है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये लगभग उसी समय बना था जिस समय डायनासोर हुआ करते थे। सीरियस ए, जिसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ग्रेटर डॉग कॉन्स्टेलेशन कैनिस मेजोरिस में रहता है।
एंशिएंट इजिप्शियंस इसे सॉथिस के नाम से रेफर किया करते थे और मिड जुलाई में प्री डॉन स्काई में इसके अपीयरेंस को नील नदी के एनुअल फ्लडिंग का जिम्मेदार मानते थे। सीरियस ए अपने इस सेलेस्टियल डांस में अकेला नहीं है, ये ग्रेविटेशनली अपने कंपेनियन स्टार सीरियस बी से बंधा हुआ है। ये दोनों तारे लगभग 50 वर्ष की अवधि के साथ 8.6 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक दूसरे को परिक्रमा करते रहते हैं। सीरियस बी एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार है जो कि एक तारे का अवशेष है और इसका हाइड्रोजन फ्यूल अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसका साइज अर्थ के बराबर है लेकिन इसका मास सन के ही समान है, जबकि सीरियस ए या बी के आसपास दूसरे प्लैनेट्स नहीं देखे गए। हबल स्पेस टेलीस्कोप के रीसेंट ऑब्जर्वेशंस ने सिस्टम में लो मास वाले तीसरे स्टार के एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। नंबर 7, BL सेटी एंड UV सेटी, डिम स्टार्स विद अ फ्लेयरिंग टेम्परेचर। कॉन्स्टेलेशन सेटस के द वेल के अंदर लगभग 8.6 लाइट ईयर्स दूर हम डिम रेड तारों का सामना करते हैं जिन्हें BL सेटी और UV सेटी के नाम से जाना जाता है। इन तारों को लुइटेन 726/8 या फिर ग्लीज 65 भी कहा जाता है। इसकी खोज 1940 के दशक के अंत में डच अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर विलियम लुइटेन ने की थी, जब वे हाई प्रॉपर मोशन वाले तारों का कंपाइलेशन कर रहे थे। BL सेटी और UV सेटी अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलरिटीज को शेयर करते हैं। ये दोनों तारे सन के मास का लगभग 10वां हिस्सा रखते हैं और इनका रेडियस सूर्य का लगभग 14% है। वे अपने फ्लेयरिंग एक्टिविटी के कारण हाई डिग्री की वेरिएबिलिटी एग्जिबिट करते हैं। UV सेटी विशेष रूप से चमकते हुए तारे का पहला नोन एग्जाम्पल हुआ करता था। मंद पड़ने से पहले इसका टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस तक हुआ करता था। पिछले कुछ सालों में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक्सरे और इंफ्रारेड सहित वेरियस वेवलेंथ्स में इन तारों से चमक का पता लगाया है। हालांकि इन फ्लेयर्स के एग्जैक्ट कॉज की अभी तक जांच चल रही है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये तारे हमारे सन पर देखे गए फ्लेयर्स के समान ही हैं, जो कि स्टार्स की मैग्नेटिक फील्ड द्वारा संचालित होते हैं। तो दोस्तों, ये थे कॉस्मोस में मौजूद हमारे कुछ नजदीकी तारे। जैसे ही हम अपने इन नियरेस्ट स्टार्स की खोज को समाप्त करते हैं, हम यूनिवर्स की डाइवर्सिटी और ग्रैंडियर से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक स्टेलर नेबर की अपनी एक डिफरेंट और यूनिक विशेषता है। ड्वार्फ प्रॉक्सिमा सेंटोरी, वोल्फ 359 और लेलेंडे 21185 से लेकर द बाइनरी स्टार सिस्टम्स अल्फा सेंटोरी और सीरियस ए और बी तक इन तारों के आसपास एक्सोप्लैनेट्स का प्रेजेंस अभी वैज्ञानिक खोजने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे अपने वर्ल्ड के बियॉन्ड दुनिया को शेल्टर देने की सोच सच में बियॉन्ड द इमेजिनेशन है। तो दोस्तों, इन नियरेस्ट स्टार्स की लिस्ट में आप और कौन कौन से नाम ऐड करना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।